अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन स्पॉन्सरशिप वीज़ा के बारे में कि वो कौन सी ऐसे वीज़ा कैटेगरी हैं जिसके ऊपर आपको ऑस्ट्रेलिया से स्पॉन्सरशिप मिल सकती है और कौन लोग हैं जिनको वो स्पॉन्सरशिप मिल सकती है और कौन लोग हैं जो उनके लिए स्पॉन्सरशिप भेज सकते हैं। तो मैं डिफरेंट स्ट्रीम के ऊपर बात करूंगा इस वीडियो में ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप किस कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फैमिली स्किल्ड वर्क वीज़ा के बारे में। ये बेसिकली 491 ही है, लेकिन 491 जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड है। एक जर्नल कैटेगरी है, नॉमिनेशन डायरेक्ट स्टेट से नॉमिनेशन मिलता है आपको, और दूसरी ये है कि फैमिली स्ट्रीम 491 वीज़ा है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई रिलेटिव जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अब मैं आपको इसका एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि इस बात का मतलब क्या है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप 491 का नॉमिनेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका सिंपल तरीका यही है कि आपने अपनी ईओआई सबमिट करनी है और आपने सिंपल डिपार्टमेंट को अपने पॉइंट्स के बारे में क्लेम कर देना है। लेकिन फैमिली स्पॉन्सरशिप में ये होता है कि जब आप अपनी ईओआई सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपने ईओआई में ये सिलेक्ट करना है कि आप 491 फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ईओआई में, ठीक है। उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये होगी कि आपका जो भी कोई रिलेटिव है जो वहाँ पे है वो 18 प्लस हो, उसके पास सिटीजनशिप हो, प्लस अगर वो उसके पास 491 वीज़ा भी है तो वो एलिजिबल है आपको स्पॉन्सर करने के लिए। प्लस एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका रीजनल एरिया में रहना ज़रूरी है। उस स्पॉन्सर का जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो रीजनल एरिया में रह रहा हो। अगर वो सिडनी, मेलबर्न या ब्रिस्बेन में है तो वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे ये बता दूं कि वो एलिजिबल है या नहीं है, इसके लिए उसको डिपार्टमेंट को कुछ चीज़ें शो करनी पड़ेंगी। उसे अपना एड्रेस वेरीफाई करवाना पड़ेगा, अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी या बिलिंग देनी पड़ेगी, जिससे डिपार्टमेंट को ये कंफर्म हो जाए कि वो बंदा जो है वो जेन्युइन है, रीजनल एरिया में रह रहा है। और तीसरी बात यह है कि उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, ये भी मैटर करता है। अगर वो आपके पेरेंट्स हैं या अगर वो आपके भाई हैं फर्स्ट, या अगर आपके फर्स्ट कज़न है तो ये लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें यह है कि जो 491 फैमिली वीज़ा स्ट्रीम है उसमें कंपटीशन बहुत कम है। जो सिंपल 491 वीज़ा डायरेक्ट स्टेट से आपको नॉमिनेट मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 1000 लोगों ने ईओआई सबमिट की है, तो आपका जो मुकाबला है वो 1000 लोगों से है। लेकिन जो फैमिली स्ट्रीम है उसके अंदर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो फॉर एग्जांपल 50 हैं, तो आपका कंपटीशन जस्ट 50 से है। तो ये बहुत इजी है 491 फैमिली स्ट्रीम। अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे है जो आप एलिजिबल है आपको स्पॉन्सर करने के लिए, तो ये सबसे इजी स्ट्रीम है और इसमें कंपटीशन बहुत कम है। आपको इजीली ऑस्ट्रेलिया से नॉमिनेशन आ जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए, आपके पास वैलिड स्किल असेसमेंट होनी चाहिए और साथ इंग्लिश एग्जाम होना चाहिए। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, आपके पास होनी चाहिए। और एटलीस्ट आपके 50 पॉइंट्स होने चाहिए डिपार्टमेंट होम अफेयर के अकॉर्डिंग, मतलब 15 पॉइंट जो हैं वो फैमिली स्पॉन्सर्ड के हैं, तो 65 पॉइंट्स टोटल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा स्ट्रीम है मैं आपसे बात करूंगा वो है एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम। इसमें क्या करना है आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स ढूंढनी है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई जॉब मिल जाती है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिलनी चाहिए जो कि अप्रूव्ड एम्प्लॉयर हो, मतलब उसकी इतनी अथॉरिटी हो कि वो इंडिया, पाकिस्तान से किसी भी कंट्री से आपको बुला सके। इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके लिए आपके पास इंग्लिश एग्जाम होना चाहिए, बहुत कम स्कोर रिक्वायर है। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिसमें स्किल असेसमेंट भी चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए, ठीक है। और आपके पास मिनिमम 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयर जो है वो ये चीज़ डिपार्टमेंट को शो करे कि जेन्युइन आप एम्प्लॉई लेके आ रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए वो गवर्नमेंट से एग्रीमेंट भी करते हैं कि जब हम इस एम्प्लॉय को लेके आएंगे तो ये एम्प्लॉय हमारी कंट्री में लोगों को भी ट्रेन करेगा ताकि हमें फर्दर वहाँ से लोग लाने ना पड़े, ठीक है। और इसमें आपने एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी एम्प्लॉयर आपको लेके आ रहा है वो आपका सारा प्रोसीजर खुद करेगा। इवन वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन भी खुद डालेगा, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी भी पे करेगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। प्लीज़ डोंट गो विद द फेक पीपल। मैं ये आपको सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि जो जेन्युइन लोग हैं जेन्युइन वे से जॉब अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट लोगों से अप्रोच करना स्टार्ट करें और 2 नंबरियाँ लगाने के लिए स्टार्ट कर दें। हमें कोई ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाए जो आपको 2 नंबर वे से ले, और आपको मार्केट में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं और ये सारा स्कैम है,
कोई भी इस तरह मतलब आप लोगों को जेन्युइन एम्प्लॉयर नहीं मिलेगा जो इस तरह के काम करेगा, ठीक है। जेन्युइन एम्प्लॉयर आपको वही मिलेगा जो आपको प्रॉपर इंटरव्यू करेगा, आपकी स्किल्स देखेगा, अपनी रिक्वायरमेंट देखेगा, आप उससे मैच कर रहे हो तो आपको सिंपल विद इन 2-3 मंथ्स में वीज़ा डिपार्टमेंट होम अफेयर से ग्रांट करवा देगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और तीसरी स्ट्रीम जो है वो टूरिस्ट वीज़ा में है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है तो वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे सकता है, जिसके बिहाफ पे आप ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 600 जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इजीली ले सकते हैं। जब आपके पास ऑस्ट्रेलिया में से स्पॉन्सरशिप लेटर होता है तो आपके जो वीज़ा के चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को एक सॉलिड रीज़न मिल गई है कि इस बंदे को किसी कोई ऐसा बंदा स्पॉन्सर कर रहा है जो यहाँ का सिटीजन है, वो यहाँ के रूल जानता है और वो इस बंदे को ये बिल्कुल नहीं बोलेगा कि आप इधर ही रह लें विजिट वीज़ा के ऊपर। डेफिनेटली बात है, वो जिसको भी स्पॉन्सर कर रहा है वो उसके इस नॉलेज में है कि वो बंदा छोड़ के जाएगा वापस अपने कंट्री में, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर के लिए अगर आपका कोई रिलेटिव है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, या कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भेज सकते हैं, तो ट्राई करें अगर आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो अपना स्पॉन्सरशिप लेटर अरेंज करें। तो ये थी बेसिक 3 स्ट्रीम जिसमें स्पॉन्सरशिप जो आपके काम आती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो ठीक लगे, पसंद आए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स स्पेशली हु आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ information. If they have their relatives there, please share my video with them so they can sponsor their friends and the relative member. So I hope so very soon you will see me the next video. Bye bye. Allah Hafiz.